बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरी मुखातबत सिर्फ़ और सिर्फ आवाम से नहीं है, बल्कि बिलखुसूस तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड और उसके चेयरमैन वो CEO तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के लिए है। चुनांचे मुसलसल ये देखा जा रहा है कि जो हमारे सालाना प्रोग्राम होते हैं कोहे इमाम ज़ामिन वाक़े तिलमलगिरी जो मौक़ूफ़ा जायदाद है, तो वहाँ पर 5 और 6 शाबान मुअज़्ज़म जश्न ज़हूर बाबुल हवाइज क़मर बनी हाशम हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में मिन जानिब तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड किया जाता था, किसी ज़माने में किया जाता था। और न सिर्फ शाबान बल्कि ज़िक़ादा में 12 और 13 ज़िक़ादा जश्न ज़हूर इमाम रज़ाए ग़रीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये मिन जानिब तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से हुआ करता था, मगर देखा जा रहा है कि चंद बरस से इस हमारे सालाना प्रोग्राम को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये जो भी हालात ये वक्फ बोर्ड के हैं इससे अवाम बखूबी वाकिफ़ है। बिलखुसूस शिया हज़रात की जो मौक़ूफ़ा जायदादें हैं इसको फ़रोख्त किया जा रहा है, इंक्रोच है, नाजायज़ कब्ज़े किए जा रहे हैं, मगर ये कि बोर्ड इस जानिब मुतवज्जे नहीं होता। शिया मेंबर हैं मगर वो भी इस जानिब मुतवज्जे नहीं हो रहे हैं। कई एक ऐसी जायदादें हैं जिसके ताल्लुक़ से मैं दरख्वास्त दे चुका हूँ, मगर ये कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड आमदन शियों की जो औक़ाफ़ी जायदाद है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। इस हालत में भी हमारे इतनी जायदादें हैं कि शिया वक्फ बोर्ड अलहदा हो सकता है। यही सबब है कि हम बार बार हुकूमत से कह रहे हैं कि परसेंटेज के एतबार से शिया वक्फ बोर्ड अलहदा कर दें, तो हमारे जो भी प्रोग्राम हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम खुद उसको अंजाम दे सकते हैं। अब देखें आप कि आज 10 ज़िक़ादा हो गई, मगर अभी तक तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। हर चंद के हम दरख्वास्तें दे चुके हैं और आजकल गवर्नमेंट का ये हाल हो गया है कि अगर कोई दरख्वास्त दी जाए तो उसका जवाब देना ये लोग ज़रूरी नहीं समझते। और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में RTI के थ्रू जब कोई दरख्वास्त दी जा रही है तो उसका जवाब भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि दीगर महकमे जात में जब हम दरख्वास्त देते हैं तो वहाँ से हमको जवाब मिलता है। बात दरअसल ये है कि अगर वो रिकॉर्ड हम तक पहुँच जाए तो क्या क्या जायदादें फ़रोख्त हो गई हैं और कितनी जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़ा हो गया है, ये तमाम चीज़ें अदालत तक पहुँचती हैं। तो इससे बचने की खातिर ये RTI से जो दरख्वास्तें देकर हम कागज़ात तलब कर रहे हैं, तो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड वो RTI के थ्रू दरख्वास्त को भी नज़रअंदाज कर रहा है, जबकि RTI के थ्रू हर एक शहरी का यह हक़ पहुँचता है कि जवाब तलब कर सकते हैं, मगर यह कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड खामोश बैठा हुआ है। आज 10 ज़िक़ादा हो गई, फिर कह रहा हूँ मैं, कहा 10 ज़िक़ादा हो गई, शिया बोर्ड मेंबर भी खामोश हैं और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड भी खामोश है, चेयरमैन साहब भी खामोश हैं और CEO साहब भी। किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। मगर ये ना समझे कि जश्न रुकने वाला है। इंशाअल्लाह ताला जश्न तो नहीं रुकेगा, इंशाअल्लाह हम जश्न करेंगे वहाँ पर, मगर हमारा आपसे ये सवाल है कि ये जो जश्न सालाना हुआ करता था क्यों इसको रोका गया, इसका जवाब हमें देना चाहिए। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, यानी शिया वक़ाफ़ी जायदाद के साथ जो सलूक किया जा रहा है ये सौतेला सलूक है।
پتہ نہیں یہ لوگ کیوں ہمارے عاشور خان جات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جو عاشور خان جات پر ناجائز قبضے اور جو انکروچمنٹ ہو چکا ہے اس کے تعلق سے سب خاموش بیٹھے تماشائی بن بیٹھے ہیں. بس آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کو چاہیے ہمارے جو سالانہ پروگرامز ہوتے ہیں وہ سالانہ پروگرامز جیسے حزب سابق جبکہ یہ آندھرا پردیش اسٹیٹ وقف بورڈ تھا اس دور میں کبھی نہیں روکا گیا، مگر یہ تلنگانہ جب بنی ہے اس کے بعد سے دیکھا جا رہا ہے چند برسوں سے ہمارے اس پروگرام کو روکا جا رہا ہے. عوام الناس کو بھی ایک لمحہ فکر دے رہا ہوں کہ دیکھیں آپ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی کارکردگی شیعہ اوقافی جائیداد کے ساتھ اور شیعوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں ہم پھر عدالت سے رجوع ہوں گے اور حسابات طلب کریں گے کہ کوئی امام ضامن کا جو فنڈ ہے اس کو کہاں پر یوز کیا گیا اور اس کا پیسہ کہاں پر ہے. جبکہ لوگ جانتے ہیں کہ کوہ امام ضامن کا جو فنڈ ہے حج ہاؤس کے بازو جو بلڈنگ کی تعمیر کی جا رہی تھی جو تعمیر رکی ہوئی ہے اس میں کوہ امام ضامن کا پیسہ لگایا گیا ہے اور ادھر جشنوں کو روکا جا رہا ہے. بس میں پھر ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ اور سی او صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے اس کلپ پر غور فرمائیں اور ہمارے درخواستیں جو دی گئی ہیں اس پر غور فرمائیں کہ آپ حضرات ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. خدا حافظ ناصر.